हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों। साथियों, हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर षटतिला एकादशी के विषय में चर्चा करने। साथियों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत इस वर्ष 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। साथियों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, षट यानी 6, षटतिला एकादशी यानी कि तिल का प्रयोग हमें 6 तरीके से इस दिन करना है और तिथि है 6 फरवरी यानी तिथि भी 6 है और एकादशी षट यानी 6 तिला एकादशी है और भगवान विष्णु को समर्पित मास है, यानी माघ का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और व्रत है एकादशी का, जो कि भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। साथियों, बहुत ही पुण्य संयोगों के साथ ये एकादशी का व्रत पड़ रहा है, तो विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और मंगलवार का दिन है, जो कि विष्णु भगवान के 7वें अवतार भगवान श्री राम के भक्त, अनन्य भक्त वीर हनुमान का दिन है, तो उनकी भी पूजा अर्चना अवश्य ही करें। विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और हनुमान जी की कृपा तो बरसेगी और साथ ही सूर्य देव को जल भी इस दिन काले तिल डालकर अर्पित करें, तो सूर्य देव की भी कृपा बरसेगी। साथियों, पूरे ही माघ महीने में तिल का प्रयोग महापुण्यदायी है और इस एकादशी यानी षटतिला एकादशी में 6 तरीके से आपको तिल का प्रयोग करना है, तो वो आपकी इच्छा और आपके तरीके पर ही डिपेंड है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि 6 तरीके कौन से हैं। आप अपनी बुद्धि और विवेक से किसी भी 6 तरीके से तिल का प्रयोग अवश्य ही करें। साथियों, एक तो तिल डालकर और गंगा जल डालकर सुबह का स्नान करें। तिल और गंगा जल मिलाकर आपको मॉर्निंग में स्नान करना है। एक तो ये प्रयोग हो गया। फिर आपको या तो आप तिल को बो दें, मिट्टी में तिल को डाल दें, वो बहुत बहुत पुण्यदायी होता है। जितनी ही उस पौधे में शाखाएं निकलेंगी, उतने वर्षों तक व्यक्ति को स्वर्ग का वास मिलेगा। तो इस दिन साथियों, तिल को जरूर बोएं, तिल का उपटन लगा लें। तिल से हवन महापुण्यकारी है, तो इस दिन छोटे ही तौर पर आप हवन कीजिए। बहुत बड़े तौर पर आप नहीं कर सकते, एकदम छोटे से हवन कुंड में, या हवन कुंड नहीं है तो किसी और चीज़ में आप तुलसी काष्ठ यानी कि तुलसी की अगर सूखी लकड़ियां हैं तो बहुत अच्छा है, और साथ में बाकी चीज़ें जो आप डालते हैं, आम की लकड़ियां हैं और धूप, कपूर, जो भी चीज़ें आप हवन के लिए यूज़ कर सकते हैं, काले तिल उस हवन में जरूर डालें, क्योंकि षटतिला एकादशी है तो तिल का हवन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो इस दिन तुलसी काष्ठ और तिल का प्रयोग करते हुए हवन करें। साथियों, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिल और तिल से बने मिष्ठान का भोग अवश्य ही अर्पित करें। तिल का तर्पण करें और तिल का ही भोजन करें। साथियों, तिल जो होता है वो फलाहारी होता है, फलाहारी माना गया है तिल, तो तिल का प्रयोग आप व्रत में कर सकते हैं। तो तिल से बने हुए मिष्ठान जो कि शुद्ध हों, उसको आप व्रत में फलाहार के तौर पर ले सकते हैं। इस एकादशी व्रत से जहां भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साधक के लिए मोक्ष के द्वार खोल देते हैं और जन्म जन्मांतर तक साधक को निरोगता प्रदान करते हैं। तो साथियों, जो लोग वैसे एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं या शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, वो कम से कम जो भगवान विष्णु के महीने हैं, जैसे माघ मास, कार्तिक मास और वैशाख मास, तो इनमें पड़ने वाली एकादशियों को अवश्य ही करें। और साथियों, षटतिला एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी है, तो इस व्रत को किसी भी बहाने से ना छोड़ें, बल्कि इस व्रत को फलाहार या निराहार से अवश्य ही करें। साथियों, अवश्य ही करें। साथियों, आपको मैंने बताया कि इस दिन तिल का रोपण करें और साथ ही साथियों, इस दिन हो सके तो तुलसी का एक पौधा अवश्य ही लगाएं, क्योंकि तुलसी के पौधे का रोपण सीधे सीधे आपको वैकुंठ तक लेकर जाएगा। साथियों, एकादशी के दिन
जो कोई भी तुलसी का रोपण करते हैं उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो हो सके तो तुलसी का पौधा अवश्य ही रोपें और तिल तो आप आसानी से मिट्टी में डाल ही सकते हैं। साथियों, एकादशी व्रत नियमों की चर्चा कर लेते हैं। आप सबको पता ही है ये 3 दिन का अनुष्ठान होता है, यानी ये व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। तो दशमी तिथि को सात्विक भोजन ही करें और रात्रि का भोजन साथियों सूर्यास्त से पहले करना है। किसी भी हाल में आप सूर्यास्त से पहले रात्रि का भोजन कर लें और सूर्यास्त के बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप फलाहार ले सकते हैं। दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए और जो भी आप फलाहार चाहें वो ले सकते हैं। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त साथियों आपको पता ही है कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है और इस समय भगवान के द्वार खुले होते हैं और जो भी प्रार्थनाएं, जो भी इच्छाएं होती हैं वो सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती हैं। तो साथियों, एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर लें। अगर आप नदी स्नान कर सकें तो उससे बड़ी पुण्य की बात तो हो ही नहीं सकती, लेकिन हम सब गृहस्थ जीवन में हैं, नहीं जा सकते, तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर लें। फिर सूर्योदय के समय सूर्यदेव को काले तिल मिलाकर, गुड़ मिलाकर, रोली मिलाकर जल अर्पित करें। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे देकर और मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बना लें। फिर प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाएं। पंचामृत से नहीं तो शुद्ध जल में ही गंगा जल और काले तिल, इत्र, पुष्प आदि मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं। प्रभु का बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें और बढ़िया सुंदर पीली पोशाक हो सके तो धारण कराएं। फिर प्रभु को 16 तरह के पदार्थों से पूजित करें। 16 तरह के पदार्थ यानी कि षडोपचार विधि से प्रभु की पूजा अर्चना करें। प्रभु को धूप, दीप, तुलसी दल, फल, ऋतुफल आदि अवश्य ही अर्पित करें और तिल गुड़ से बने मिष्ठानों को प्रभु को अवश्य ही अर्पित करें। फिर एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य ही करें साथियों, क्योंकि इसका भी हमें अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है। जो लोग बिल्कुल ही शारीरिक रूप से असमर्थ हैं वो कम से कम एकादशी की पूजा और एकादशी व्रत कथा को जरूर ही पढ़ा या सुना करें साथियों। उसके बाद एकादशी माता की आरती के साथ कुंज बिहारी की आरती भी अवश्य ही करें। पूरा दिन साथियों पॉजिटिव रहें, यानी कि किसी भी तरह की हिंसा ना करें, क्योंकि इससे व्रत का फल एकदम शून्य हो जाता है। तो इस दिन कम से कम बोलें, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा हमें दिक्कत हो सकती है, व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। तो हमें केवल इस दिन को प्रभु के लिए समर्पित करना है। तो प्रभु के लिए ही सोचना है और उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे उनकी प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद हमें मिले, हमें वो काम करने हैं। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पुण्य कर्म करने हैं और किसी तरह की हिंसा यानी कि एक चींटी भी हमसे ना मरे अनजाने में, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। साथियों, इस दिन हरे कृष्णा महामंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ आदि विशेष फलदायी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करें। और जो लोग दीक्षित हैं वो तो जो गुरु मंत्र उन्हें मिला है उसी का ही जाप करें, और जिनको दीक्षा नहीं मिली है, नहीं दीक्षित हैं, वो हरे कृष्णा महामंत्र या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि जाप करें। साथियों, एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन किसी भी हाल में तुलसी दल ना तोड़ें। अगर आपके पास नहीं है तुलसी दल, आप तोड़ना पहले से भूल गए, तो जो भी तुलसी की पत्तियां क्यारी में गिरी हुई हैं, आप उन्हें उठाकर धोकर पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, एक बात और बता दूं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। यानी कि कलयुग में आप किसी भी तरह की पूजा पाठ विधि विधान ना प्रयोग कर सकें तो भी केवल एक चीज, प्रभु के नाम का आधार लेकर आप इस कलयुग से पार निकल जाएंगे। साथियों, प्रभु के पवित्र नामों का जाप अवश्य ही करें। जब याद आए, जब भाव आए, प्रभु के पवित्र नामों को जपते रहें।
साथियों, फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन नियत समय में पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करके अपना व्रत पारण करें। साथियों, द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करने से पहले आप जो भी दान दक्षिणा है वो अवश्य ही निकालें, क्योंकि तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कितना भी और किसी भी तरह का दान अवश्य ही निकालें। साथियों, और दान के बारे में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि दान इतना गुप्त तरीके से करना चाहिए कि अगर एक हाथ से आप दान कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने दान किया। कहने का ये मतलब है कि दान करके किसी को भी ना बताएं। आइए साथियों, भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में नमन करते हुए हम एकादशी व्रत कथा का पठन और श्रवण करें और साथ ही महात्म्य को भी सुनें। एकादशी महात्म्य। एक समय दालभ्य ऋषि ने कुलसत्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या भी करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। आखिर इसका क्या कारण है? ये लोग ऐसा कौन सा दान पुण्य करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? इसके बारे में विस्तार से बताइए। कुलसत्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझे बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का भला होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि भी नहीं जानते, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा आदि करने के बाद खिचड़ी का भोग लगाएं। षटतिला एकादशी व्रत कथा। इस कथा का उल्लेख श्री भविष्योत्तर पुराण में इस प्रकार उल्लेखित है। पुराने समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो हमेशा व्रत और पूजा पाठ में लगी रहती थी। बहुत ज़्यादा उपवास आदि करने से वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई, लेकिन उसने ब्राह्मणों को अनुदान करके काफ़ी प्रसन्न किया, लेकिन वह देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाई। एक दिन श्री हरि स्वयं एक कृपाली का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने आक्रोश में आकर भिक्षा के बर्तन में एक मिट्टी का ढेला फेंक दिया। इस व्रत के प्रभाव से जब मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी रहने के लिए स्वर्ग पहुंची तो उसे रहने के लिए मिट्टी से बना एक सुंदर घर मिला, लेकिन उसमें खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की कि मैंने जीवन भर इतने व्रत आदि कठोर तप किए, फिर यहाँ मेरे लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है प्रभु? इस पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इसका कारण देवांगनाएं बताएंगी, उनसे पूछो। जब ब्राह्मणी ने देवांगनाओं से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुमने षटतिला एकादशी का व्रत नहीं किया। पहले षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य सुन लो। ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया, महात्म्य सुना। इनके प्रभाव से उसके घर पर अन्न आदि समस्त सामग्रियां आ गईं। मनुष्यों को भी मूर्खता आदि का त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत और तिल आदि का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। तो साथियों, फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।